हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल आशमा क्लासेस। तो आज के इस वीडियो में हम कॉस्ट अकाउंटिंग का लेटेस्ट सिलेबस, एग्जाम पैटर्न एंड इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम सिलेबस देख लेते हैं। यूनिट 1 है आपका इंट्रोडक्शन, जिसमें आप कॉस्ट अकाउंटिंग का इंट्रोडक्शन लेंगे, मीनिंग, स्कोप, ऑब्जेक्टिव्स एंड एडवांटेजेस ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ेंगे। डिफरेंस बिटवीन फाइनेंशियल एंड कॉस्ट अकाउंटिंग, तो इनमें डिफरेंस बहुत बार आ जाता है आप लोग के एग्जाम में। प्रीवियस ईयर में बहुत बार ये क्वेश्चन आ रखा है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग में डिफरेंस बताएं। कॉस्ट कॉन्सेप्ट एंड क्लासिफिकेशन, ओवरव्यू ऑफ एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट एंड प्रिपरेशन ऑफ कॉस्ट शीट। तो कॉस्ट शीट बनाने को आती है आप लोगों के एग्जाम में फॉर मैन्युफैक्चर सेक्टर। रोल ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट इन अ ऑर्गेनाइजेशन, कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। तो ये सब टॉपिक रहेंगे आप लोगों के। CAS 4 ऑन कॉस्ट ऑन प्रोडक्शन, एक्विजिशन, सप्लाई ऑफ अ गुड्स, प्रोविजन ऑफ अ सर्विस। एंड CAS 22 में क्या है, ऑन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, जैसे एज अमेंडेड फ्रॉम टाइम टू टाइम। यूनिट 2 है आपका एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट, जिसमें आप मटेरियल एंड लेबर एम्प्लॉय कॉस्ट पढ़ेंगे, जिसे लेबर कॉस्ट भी कहा जाता है। तो लीफो फीफो मेथड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड जो आपका इसमें है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ लॉसेज, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है, जिसमें आप वेस्टेज, स्क्रैप, स्पॉइलेज, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके। यूनिट 3 है आपका एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट, ओवरहेड्स, ठीक है। यूनिट 4 है आपका मेथड ऑफ कॉस्टिंग। यूनिट 5 है आपका कॉस्ट अकाउंटिंग बुक कीपिंग सिस्टम। ओके, तो टोटल 5 यूनिट्स हैं आप लोगों के सिलेबस में। अब हम देखते हैं कि किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं आप लोगों के एग्जाम में। तो देखिए, है कॉस्ट अकाउंटिंग का क्वेश्चन पेपर बीकॉम का 4th सेमेस्टर का। 4th सेमेस्टर में आप इस सब्जेक्ट को पढ़ते हैं। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है ये। देखिए 90 मार्क्स का आप लोगों को क्वेश्चन पेपर आता है, जिसके लिए 3 घंटे मिलते हैं। इंस्ट्रक्शन क्या दी गई हैं, अटैम्प्ट ऑल क्वेश्चन, तो सभी क्वेश्चन आपको अटैम्प्ट करने होंगे। पार्ट्स ऑफ अ क्वेश्चन शुड बी अटैम्प्ट टुगेदर। सिंपल कैलकुलेटर अलाउड है, हिंदी इंग्लिश किसी भी लैंग्वेज में आप दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज कॉस्ट अकाउंटिंग, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग। 9 मार्क्स में पूछा गया है। बी है क्वेश्चन नंबर 1 का ही, एक्सप्लेन द फॉलोइंग विद सुटेबल एग्जाम्पल, कॉस्ट सेंटर, कॉस्ट यूनिट एंड आउट ऑफ पॉकेट्स कॉस्ट। ये आपको बताना है एग्जाम्पल के साथ। 9 मार्क्स में पूछे गए हैं। चॉइस में प्रैक्टिकल क्वेश्चन दिया गया है, तो एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, एक अब ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन दे दिया है। इस क्वेश्चन में आपसे क्या बोला गया है, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर कॉस्ट शीट। तो आपको कॉस्ट शीट बनानी है, जिसमें आप प्राइम कॉस्ट निकालेंगे, फैक्ट्री कॉस्ट निकालेंगे, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालेंगे एंड कॉस्ट ऑफ अ गुड सेल्स, ठीक है, कॉस्ट ऑफ अ गुड सोल्ड निकालेंगे एंड कॉस्ट ऑफ अ सेल एंड प्रॉफिट अर्न आपको निकालना है। 18 मार्क्स का फुल फ्लेज क्वेश्चन था ये प्रैक्टिकल। क्वेश्चन नंबर 2, तो ये भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। तो इसमें आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है मटेरियल ZX की। देखिए इसमें थोड़ा सा नज़र नहीं आ रहा, ब्लर है ये क्वेश्चन पेपर। देखिए मैक्सिमम कंजप्शन लिखा है फर्स्ट पॉइंट में 600 यूनिट्स पर मंथ। मिनिमम लिखा है कंजप्शन 100 यूनिट्स पर मंथ। नॉर्मल कंजप्शन लिखा है 300 यूनिट्स पर मंथ। ईयरली कंजप्शन लिखा है 3600 यूनिट्स। एनुअल कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट लिखा है 50% प्राइस ऑफ मटेरियल। ऑर्डरिंग कॉस्ट लिखा है 400 पर ऑर्डर। प्राइस ऑफ मटेरियल लिखा है 64 पर यूनिट। रीऑर्डर पीरियड लिखा है 4 to 8 वीक्स। ओके, तो आप इनके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, जिसमें आपको फाइंड आउट करना है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, रीऑर्डर लेवल, मिनिमम स्टॉक लेवल, मैक्सिमम स्टॉक लेवल एंड एवरेज स्टॉक लेवल। ओके, तो फुल फ्लेज क्वेश्चन था 18 मार्क्स में। चॉइस में अब आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चन दिया गया है। देखिए, हाउ इज स्क्रैप डिफरेंट फ्रॉम स्पॉइलेज। तो मैंने बोला था ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है। स्क्रैप स्पॉइलेज से कैसे डिफरेंस है आपको ये बताना है। हाउ आर स्क्रैप एंड स्पॉइलेज ट्रीटेड इन कॉस्ट अकाउंटिंग। तो कॉस्ट अकाउंटिंग में इन्हें कैसे ट्रीट किया जाता है वो आपको बताना होगा। बी पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का ही, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन फाउंड आउट द एम्प्लॉय टर्नओवर रेट बाय अप्लाइंग। तो एम्प्लॉय टर्नओवर रेट आपको निकालना है, ठीक है। तो आप इनके भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थोड़ा सा ब्लर होगा ये क्वेश्चन पेपर। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू एक्टिविटीज ऑफ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट इन अ सर्टेन फैक्ट्री। मटेरियल यूज्ड, डायरेक्ट वेजेस, आवर ऑफ मशीन ऑपरेशन, लेबर आवर्स वर्क,
ओवरहेड्स चार्जेबल टू द डिपार्टमेंट। ओके, तो इन क्वेश्चंस के आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इन क्वेश्चंस को आप ज़रूर से प्रिपेयर कर लेना। प्रिपेयर अ कंपेरेटिव स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट फॉर हिज ऑर्डर बाय यूजिंग द फॉलोइंग मेथड्स ऑफ रिकवरी ऑफ ओवरहेड्स। डायरेक्ट लेबर और रेट मेथड से निकालिए, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट रेट मेथड से, मशीन और रेट मेथड। ओके, 18 मार्क्स का ये भी फुल फ्लेज क्वेश्चन। चॉइस में दिया गया है डिस्कस द मेथड ऑफ असर्टेन प्रॉफिट्स ऑन द फॉलोइंग कॉन्ट्रैक्ट्स विद एग्जाम्पल। व्हेन कॉन्ट्रैक्ट इज कंप्लीटेड, व्हेन कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट कंप्लीटेड, व्हेन कॉन्ट्रैक्ट इज नियरिंग कंप्लीशन। क्वेश्चन नंबर 4 है द फॉलोइंग डायरेक्ट कॉस्ट वर incurred on a job number 121 of a company। ठीक है, मटेरियल दे रखा है, वेजेस दे रखी हैं 60 आवर्स एट द रेट 30 पर आवर्स, ABC के। ओवरहेड्स फॉर दीज 3 डिपार्टमेंट्स वर एस्टिमेटेड एज फॉलोज। वेरिएबल ओवरहेड्स। ओके, आप इनके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, थोड़ा सा ब्लर दिख रहा है। फिक्स्ड ओवरहेड्स दे रखा है, कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ जॉब। तो आपको क्या कैलकुलेट करना है इसमें, कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ जॉब 121 एंड कैलकुलेट द प्राइस टू गिव प्रॉफिट ऑफ 25% ऑन सेलिंग प्राइस। चॉइस में डिस्क्राइब एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स, ब्रीफली डिस्कस द ट्रीटमेंट ऑफ सच ओवरहेड्स इन कॉस्ट अकाउंट्स। What do you understand by operating cost? तो operating cost आपको बताना है, describe its essential features and state where it can be usefully implemented। Question number 5, the following information related to process X। तो ये process X की information दे रखी है कुछ, तो इसमें आपको नज़र नहीं आ रहा होगा तो मैं बताती हूँ। ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस 30% completed valued at 640 units introduced during current period। Finished output during the period transferred to process Y। Closing work in progress 40% complete। Cost incurred during the period। You are required to complete evaluate production using FIFO method। ठीक है, प्रिपेयर करना है एक्स अकाउंट। चॉइस में क्या दे रखा है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय नॉर्मल वेस्टेज। तो आप नॉर्मल, एबनॉर्मल, वेस्टेज एंड एबनॉर्मल गेन से क्या समझते हैं, तो ये तीनों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नॉर्मल वेस्टेज, एबनॉर्मल वेस्टेज एंड एबनॉर्मल गेन। हाउ विल यू डील विद दैम इन कॉस्ट अकाउंट। तो इनसे आप कैसे डील करते हैं कॉस्ट अकाउंट में, ये आपको बताना है। व्हाट इज इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी प्रीवियस ईयर में बहुत बार क्वेश्चन आ रखा है। स्टेट द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ इंटीग्रेटेड अकाउंट्स। तो हिंदी मीडियम स्टार्ट हो गया है। आई होप कि आप लोग के लिए वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। अगर वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड अपने फ्रेंड्स लोगों तक शेयर कीजिए ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।